नमस्कार। मैं अरुण मिश्रा, समाचार जोन न्यूज से। आज बात करेंगे हम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पार्ट 2 की। आप लोगों ने प्यार, समर्थन, सम्मान जो भी हमारे न्यूज चैनल को दिया है, हमारी वीडियोस को दिया है, सबसे पहले उसके लिए आप सभी का आभार। आज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पार्ट 2 की बात करते हैं तो एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दूं पूरा प्रकरण क्या था। इस स्कूल में पढ़ने वाले दो बच्चे जिनके नाम मैं सार्वजनिक करना नहीं चाहूंगा, हालांकि पहले वीडियो में हम ऑलरेडी सार्वजनिक कर चुके हैं। दोनों बच्चों की टीसी दे दी गई थी। टीसी देने का कारण अभिभावकों की अनुशासनहीनता बताया गया था, लेकिन दरअसल वास्तविकता कुछ और थी। अभिभावक अनुशासनहीन नहीं थे। इसका प्रमाण यह प्रूव करता है। मैं आपको कुछ दस्तावेज दिखाता हूं, क्योंकि आज बात हम सबूतों के साथ करेंगे। अगर आप इस रसीद को देखें सॉरी यदि आप इस रसीद को देखें तो इसमें उज्जवल मिश्रा की फीस सितंबर 2009 तक ली जा चुकी है, 2026 तक ली जा चुकी है। तो अगर अभिभावक अनुशासनहीन थे तो उज्जवल की फीस एडवांस में लेने का कोई औचित्य नहीं बनता था। बावजूद उसके अब हम दूसरे दस्तावेज की बात करते हैं। उज्जवल मिश्रा की टीसी जारी कर दी गई, यह लिखते हुए एज यू विश, एज पेरेंट्स विश। परेशान होकर पीड़ित ने माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक को शिकायत की, जिस शिकायत के निस्तारण में देखिए इस स्कूल की हठधर्मी देखिए कि माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के पास शिकायत करने के बाद उनके द्वारा स्कूल को 3 नोटिस जारी किए गए। पहला नोटिस जारी किया जाता है 12 तारीख को, दूसरा नोटिस जारी किया जाता है 17 तारीख को, और इसी क्रम में तीसरा और अंतिम नोटिस जारी किया जाता है 18 तारीख को सुनवाई के लिए। और अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जूम करके दिखाएं, तीनों ही नोटिसों में की प्रतिलिपि जो दी गई है प्रबंधक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, प्रधानाचार्य इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और पीड़ित अरुण कुमार मिश्रा को जारी की गई है। अब देखिए होता क्या है कि इस स्कूल की प्रिंसिपल राना लुबाना इतना ईगो रखती है कि वो माननीय डीआईओएस साहब के आदेशों को भी ठेंगा दिखा रही है। स्कूल का प्रबंधक होने के बाद डीपी सिंह 5 बार डीआईओएस के कार्यालय में उपस्थित हुए। स्कूल के कोऑर्डिनेटर मिस्टर दीपक उपस्थित होते हैं, लेकिन अगर राना लुबाना की बात की जाए तो राना लुबाना किसी भी स्थिति में डीआईओएस कार्यालय में उपस्थित होने को तैयार नहीं है। कल 18 तारीख को माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष एक मीटिंग की जाती है। उस मीटिंग में डीपी सिंह ने अपनी गलती को स्वीकार किया है, दीपक ने अपनी गलती को स्वीकार किया है तथा डीआईओ साहब के आदेशानुसार, उनके निर्देशानुसार, चूंकि इन्होंने अपनी गलती को माना है, इनसे गलती हुई है, इस शिकायत का निस्तारण कर दिया गया। लेकिन माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को कुछ तथ्यों से अवगत नहीं कराया गया। उनको गलत चीजें बताई गई। उनको यह बताया गया है कि उन्होंने फीस वापस कर दी है, लेकिन अब तक पीड़ित परिवार को कोई भी फीस वापस नहीं दी गई है। खैर, फीस को अगर हम एक साइड में रखें तो सबसे पहले हम इस सच्चाई पर आना चाहेंगे कि बच्चों की टीसी देने का कारण क्या बना। दरअसल जो बच्ची 10th क्लास में थी उसके नंबर कम आए थे और उसको सेकंड बोर्ड देना पड़ा था। सेकंड बोर्ड में भी जब उसके नंबर उतने अच्छे नहीं आ पाए जितने अच्छे नंबरों की आवश्यकता स्कूल को होती है, तो प्रिंसिपल राना लुबाना द्वारा 50,000 रुपए डोनेशन की मांग की गई। जब पीड़ित परिवार ने असमर्थता जताई तो उसकी बच्ची की टीसी ये कहते हुए दे दी गई कि पेरेंट्स इनडिसिप्लिन। मैं यह जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अगर पेरेंट्स इनडिसिप्लिन है तो क्या उसकी सजा बच्चे को मिलनी चाहिए, और यदि बच्चे को मिलनी चाहिए तो उज्जवल की फीस सितंबर तक की क्यों और किस आधार पर ली गई। दूसरा, क्या राना लुबाना डीआईओएस के आदेशों से बड़ी हो गई है कि डीआईओएस साहब के 3 नोटिस जारी करने के बाद भी वह स्कूल में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुई। और अब जिस चीज की बात करने जा रहा हूं मैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस नोटिस को अगर आप देखें, जिसमें यह कहा गया है कि शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है। मेरे पास इंटरनेशनल सर से बात हुई। सर कह रहे हैं कि सर को बोलो, एक तो लिख के दे देंगे कि हमारा आपसे समझौता हो गया है अपने एडिटर पे, और कि तुम पे बोर्ड प्रेस करो कि डिलीट वीडियो डिलीट कर देंगे। और ये बात डीपी सिंह सर कह रहे होते कि डिलीट कर दो, डिलीट तो मैं फिर भी कर दूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर सर कहते हैं, अगर उनकी ईगो हर्ट ना हो रही है।
तो अभी वो मीटिंग में है, जैसे बाहर आते हैं बात करते हैं। आप मेरे पास कब तक आएंगे? मैं इनसे बात हो जाएगी, अगर अभी ये 10-15 मिनट में हो गए तो मैं आ जाऊंगा अभी। ठीक है। वरना एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरा कल का सर्वर डाउन होने लगा। ठीक है। मैं 5:35 तक वहाँ बैठा डरा मदर को लेके और भाई के साथ, सर्वर नहीं खुला, मतलब कोई हमारा काम नहीं हो पाया। ठीक है। तो आज कल ही रखा है मैंने, हमने टाइम टोकन अपना। ठीक है। तो अगर निकलना पड़ा तो हो सकता है मैं जल्दी निकल जाऊं। मैं कोशिश करूंगा अभी, अगर सर फ्री हो जाते हैं तो मैं भी बात करके अभी कर लूं। मैं भी कल के ऊपर नहीं डालना चाह रहा। पब्लिक स्कूल के कोऑर्डिनेटर दीपक की आज 2 बार कॉल आई, जिसमें वो मिन्नतें करते हुए नजर आए कि डीपी सिंह जी ये कह रहे हैं कि हम आपकी सारी फीस वापस कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, आप ये वीडियो यूट्यूब से हटा दीजिए या अपने चैनल पे से डिलीट कर दीजिए या सोशल मीडिया से हटा दीजिए। यदि डीपी सिंह जी ने और इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट ने पूरी फीस वापस कर दी है, तो वो कौन सा पैसा वापस करने की बात कर रहे हैं और क्यों गुहार कर रहे हैं कि फीस देने के एवज में उस न्यूज को जो हमने इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की गुंडागर्दी, स्कूल की प्रिंसिपल की गुंडागर्दी पार्ट 1 में चलाई थी। आज इसीलिए मैं आपके सामने दोबारा आया हूं कि क्या माननीय डीआईओएस साहब की आंखों में भी धूल झोंकी जा रही है या डीआईओएस साहब किसी दबाव में काम कर रहे हैं कि सारी चीजों का आकलन किए बिना ही उन्होंने निस्तारण करके रिपोर्ट लगा दी। मेरी डीआईओएस साहब से सिर्फ इतना निवेदन है कि अगर उन्होंने जांच शुरू की है तो जांच के सभी तथ्यों को देखना चाहिए था। आज मैं आपको 2 रिकॉर्डिंग्स सुनाऊंगा जो इस वीडियो में शामिल हैं, आपने सुनी भी है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आप उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, सर से बात हो गई है, सर के आते ही मैं आपके पास आऊंगा। उसमें कोऑर्डिनेटर पीड़ित पक्ष से क्षमा मांगते हुए नजर आ रहे हैं कि आज के लिए क्षमा कर दीजिए, आज मुझे अपने मकान की रजिस्ट्री कराने जाना है, मैं आपसे कल जरूर मिलूंगा। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से, कि क्या अगर हम किसी की बात को माने जिसके ऊपर यह लिखा हुआ है अभिभावक अनुशासनहीन, क्या अभिभावकों की अनुशासनहीनता की सजा किसी बच्चे को देना, स्पेशली अगर हम बात करें चाइल्ड एजुकेशन की और चाइल्ड एजुकेशन में गर्ल्स एजुकेशन की, तो एक बच्ची का एडमिशन इस बात पर निरस्त कर देना कि उसके अभिभावक अनुशासनहीन है और उसी अभिभावक के दूसरे बच्चे की फीस सितंबर तक ले लेना सही है, अपने आप में जांच का विषय है। निर्णय डीआईओएस साहब के पास है, उनके पक्ष में छोड़ता हूं। निर्णय जनता करेगी, जनता अपने कमेंट्स करके बताए। मेरे पहले वीडियो पर ट्वीट किए गए इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के टीचर्स के द्वारा कि ऑल इंफॉर्मेशन इज फेक, आप ये समझिए कि 7 दिन के अंदर में 27 ट्विटर अकाउंट्स बनाए गए मुझे गलत सिद्ध करने के लिए। उसमें अगर आप रिप्लाईज देखें तो सबकी लैंग्वेज एक है, ऑल इंफॉर्मेशन इज फेक, ऑल इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। ठीक है, मैं गलत हूं, मेरी वीडियो गलत है, तो आप जाइए ना, मेरे सूचना निदेशक के पास मेरा अधिकारी बैठा हुआ है, आप उससे मेरी शिकायत कीजिए, आप प्रमाण दीजिए ना डीआईओएस साहब को कि मैं गलत कहां हूं, किस आधार पे मैं गलत हूं। मेरे पास, मैं नाम नहीं लूंगा उन 4 टीचर और 16 बच्चों का जिनके वीडियोस मेरे पास आज भी उपलब्ध है। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल प्रबंधन मेरे सामने आए और मेरे को झूठा साबित कर दे तो मैं उन 4 टीचर्स के वीडियो, हालांकि मैंने उनसे वादा किया है कि उनका नाम और उन बच्चों का नाम कहीं भी सामने नहीं आएगा, मैं माननीय डीआईओ साहब को प्रस्तुत करने को तैयार हूं, लेकिन इंटरनेशनल प्रबंध समिति को बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि वो उन बच्चों के साथ या उन अभिभावकों के साथ या उन टीचर्स के साथ जिन्होंने खुलकर अपनी बात कही है कि जिनको सैलरी सपोज 10,000 रुपए दी जाती है, अकाउंट में 10,000 रुपए देने के बाद में 3,000 रुपए वापस ले लिए जाते हैं, जिन्होंने खुलकर ये बात कैमरे पर कही है ताकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, वो कहीं और टीचिंग कर रहे हो या इस स्कूल में टीचिंग कर रहे हो। और विशेष बात यह है कि 2 टीचर्स मेरे पास ऐसे हैं जो आज भी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, और मैं फिर चैलेंज करता हूं अपने एसजेडएन मीडिया के मंच से, खुला चैलेंज करता हूं डीपी सिंह जी को और राणा लुबाना जी को, यदि वो इस बात को नकारते हैं तो वो जब चाहे खुले मंच पर माननीय डीआईओ साहब के सामने उपस्थित होकर मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करें, या जहां भी प्रशासनिक स्तर पर मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहे, मैं सबूत वहां दूंगा। तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि मैं कितना सही हूं, इंटरनेशनल प्रबंध समिति कितनी सही है, और यदि अभिभावक गलत है तो क्या अभिभावकों की गलती की सजा बच्चों को देना उचित है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।